नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है 9 अप्रैल और शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। तो आपको सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लगी है। दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है। तो ऐसे में हम अपने गुलदाउदी के पौधों के साथ में क्या करें जिससे कि अप्रैल के महीने में भी हमारे गुलदाउदी के प्लांट में कलियां आती रहें। तो दोस्तों गुलदाउदी का प्लांट जो है अक्टूबर नवंबर से लेके और फरवरी या ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के फर्स्ट वीक तक ही फ्लावर देता है। उसके बाद सभी फ्लावर उसके जो खिले हुए होते हैं सूख जाते हैं और मेन ब्रांच भी उसकी जो है सूख जाती है। नीचे से नई नई ब्रांच निकलती हैं। तो दोस्तों आज हम बताएंगे हमने अपने जो है गुलदाउदी के पौधों में क्या डाला है जिससे कि अप्रैल की तपती गर्मी में भी हमारे गुलदाउदी के पौधे में इतनी सारी कलियां बन रही हैं और फूल भी खिलने शुरू हो गए हैं। तो ये हमारा वाइट कलर का जो है गुलदाउदी का प्लांट है और इसमें आपको दिखा दे अप्रैल का महीना है और कलियां कितनी सारी बन रही हैं। तो दोस्तों हमने इसमें डाला है ये एक सरसों की खली का एक टुकड़ा। तो सरसों की खली का एक ही टुकड़ा आपको अप्रैल के महीने में डालना है, मतलब मार्च से ही डालना है। और वैसे तो विंटर सीजन में हम ये डालते ही हैं, लेकिन हमें जैसे फ्लावर बंद हो जाते हैं खिलना और उसकी ब्रांच भी सूख जाती है, तो हमें ये जो है बंद नहीं करना है बल्कि हमें इसकी मात्रा कम कर देनी है। तो जैसे कि हमें ये सिर्फ ये एक टुकड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसको हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप इसका घोल बना के जो है दो तीन दिनों के लिए इसको पानी में घोल के रख दें और फिर अपने प्लांट में शाम के टाइम डाल दें। और या फिर आप इसका पाउडर बना के भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो दोस्तों सरसों की खली का जो है फर्टिलाइज़र डालने से हमारे प्लांट को नई एनर्जी मिलती है जिससे कि प्लांट फ्लावर देता है और नई नई कलियां बनाता है, नई नई इसमें ब्रांच आती हैं। लेकिन हमें कम ही डालना है क्योंकि ये सरसों की खली गर्म होती है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है। वैसे विंटर सीजन में तो इसको हम डालते ही हैं, लेकिन समर सीजन में हमें बिल्कुल कम डालना है। जैसे एक पॉट के लिए सिर्फ एक टुकड़ा ही हमें डालना है और फिर डालने के जो है हफ्ते 10 दिन में ही इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा। गर्मियों में भी आपके पौधे में इस तरह की कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। और वैसे तो ये प्लांट विंटर सीजन का प्लांट होता है और अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक ये फ्लावर देता है। तो दोस्तों गुलदाउदी का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है। ये प्लांट गर्मियों में बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा सा हो जाता है, इसकी मेन ब्रांच जो है सूख जाती हैं, लेकिन नीचे से इसमें से छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं। और फिर आप इन पौधों को जो है जून जुलाई के महीने में, मतलब कि बरसातें जब शुरू हो जाती है, तो इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें कई वैरायटी आती हैं, जैसे कि इसमें लार्ज वैरायटी आती है, डॉफ वैरायटी, मीडियम वैरायटी आती हैं और ढेरों रंगों में गुलदाउदी का प्लांट आपको मिल जाता है। और दोस्तों इस वक्त तो ये प्लांट बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि इसमें दूर दूर तक फ्लावर नज़र नहीं आते हैं। लेकिन हमने जो चीज़ आपको बताई है, अगर लगातार आप अपने पौधे में वो डालते रहेंगे तो आपके पौधे में
अप्रैल के महीने में भी इस तरह से अनगिनत कलियां बनेंगी और अप्रैल के महीने में भी आपके गार्डन में जो है गुलदाउदी के फ्लावर खिल जाएंगे। तो विंटर सीजन में तो खिलते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आपके गार्डन में गुलदाउदी के फ्लावर खिल जाएंगे। और दोस्तों, इसके प्लांट आप नर्सरी पे लेने जाओगे तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि विंटर सीजन का प्लांट होता है और ये प्लांट जो है सितंबर अक्टूबर में नर्सरी के ऊपर आते हैं। और बिल्कुल इन पौधों को आप विंटर सीजन में लाके अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हम अपने गुलदाउदी के पौधे की अच्छे से देखभाल करते हैं, उसको लगातार खाद देते हैं और टाइम टू टाइम उसमें पानी डालते हैं, और वह क्या होता है कई बार कि पानी भी अगर इस पौधे में कम हो जाता है तो भी इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और जो कलियां आई हुई रहती हैं वो कलियां भी मुरझा जाती हैं और फिर 2-4 दिनों में ही कलियां सूख जाती हैं। तो दोस्तों, अगर गर्मियों में भी आपको अपने गुलदाउदी के प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग चाहिए तो अपने पौधे में आप बिल्कुल सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र या सरसों का पाउडर आप जो है 8 से 10 दिन में लगातार डालते रहें। तो इससे क्या होगा कि पूरे साल ही लगभग आपके गार्डन में गुलदाउदी के फ्लावर खिलते रहेंगे। तो जैसे कि अप्रैल का महीना है, गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं और हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही हैं, और बारिश तो अभी पता भी नहीं कब तक शुरू होंगी, लेकिन फ़िलहाल तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और ऐसे में भी हमारे गुलदाउदी के पौधे में बहुत ही बढ़िया और कलियां आई हुई हैं और फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, ये प्लांट हमारा बिल्कुल टेरेस के ऊपर रखा हुआ है, फुल सनलाइट में रखा हुआ है, और अभी तक तो हमने जो है टेरेस के ऊपर ग्रीन नेट भी नहीं लगाया है। क्या होता है अक्सर कि हम ग्रीन नेट जैसे सुबह लगवाते हैं तो शाम के टाइम आंधी आ जाती है और सारा ग्रीन नेट खुल जाता है, फट जाता है और काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि कई तो गमले भी टूट जाते हैं, प्लांट खराब हो जाते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी और 5-7 दिन का वेट कर लेते हैं, आंधी आएगी या बारिश आएगी तो उसके बाद फिर हम अपने टेरेस के ऊपर ग्रीन नेट टंगवा देंगे। लेकिन ग्रीन नेट नहीं टंगा है उसके बाद भी हमारे गुलदाउदी का प्लांट बिल्कुल फुल सनलाइट में रखा रहने के बाद भी आपको दिखाएं कितनी सुंदर इसमें कलियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर गर्मियों में अपने जो है गुलदाउदी के प्लांट से भर भर के फ्लावर चाहिए तो आप बिल्कुल सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें या पाउडर डालें, जिससे कि गर्मियों में भी आपका प्लांट फूलों से भरा रहेगा। गर्मियों में भी आपके गार्डन में विंटर सीजन के फूलों की बहार छाई रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।